चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बैंक यूनियन है वो फिर से प्रोटेस्ट करने वाली है प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट, यानी फिर से स्ट्राइक करने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो जो यूएफपीयू है यानी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, जो 9 डिफरेंट बैंक यूनियन को मिलाकर वो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है, जिसके अंदर टोटल 10 लाख एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स हैं, उन्होंने फिर से आवाज़ उठाई है प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट फिर से आवाज़ उठाई है, फिर से कहा है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ आ रही है कि इस मानसून सेशन में गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन का जो बिल है वो लिस्ट कर सकती है, उसके लिए पार्लियामेंट में लिस्ट कर सकती है। तो इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो इन्होंने कहा है कि 21 जुलाई को यानी 2 दिन बाद जंतर मंतर पे गवर्नमेंट के इस प्लान के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट होगा। जंतर मंतर के सामने 21 जुलाई को प्रोटेस्ट होने वाला है इस गवर्नमेंट के प्लान के अगेंस्ट, यानी इसमें 5000 बैंक के एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स जो हैं इसमें इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसी दिन जो दूसरी यूनियंस हैं उन्होंने कहा है कि वो अलग अलग जगह देश के अलग अलग जगह जो है वो रैली सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे लोगों को पता चले कि आखिर वो गवर्नमेंट क्या कर रही है और गवर्नमेंट क्या गलत गलत कर रही है। गवर्नमेंट का जो प्लान है सारी जो बैंक्स हैं उन सबको प्राइवेटाइज करने का, यानी सारी जो बैंक्स को बेचने का जो प्लान है वो लोगों को पता चले और वो कितना गलत है। तो इसलिए ये जो यूनियन है वो फिर से अपनी आवाज़ उठाने जा रहा है, और इन्होंने कहा है कि हम जब तक अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक ये अब गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन का जो अपना ओपिनियन है वो चेंज ना कर दे। तो अब 19 जुलाई को जो है वो बैंक नेशनलाइजेशन की एनिवर्सरी माना जाता है, यानी जो 19 जुलाई इस दिन जो कॉर्पोरेट हाथ से गवर्नमेंट के हाथ में जो थी वो बैंक्स गई थी, बैंक जो थी वो गवर्नमेंट हुई थी, तो इसलिए ये था। और अब जो है इतने टाइम बाद फिर से ये गवर्नमेंट बैंक्स को प्राइवेट हाथों में यानी कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट। तो इसलिए लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो जो बैंक्स हैं इतने सालों में जो बैंक्स है वो रूरल एरियाज बैकवर्ड रीजन्स तक पहुंची, उन्होंने हर इंसान की बात सुनी, चाहे वो छोटे से छोटा इंसान हो या बड़े से बड़ा। बैंक ने हर इंसान की बात सुनी है, हर इंसान का जो भी उसकी कंप्लेंट्स थी उनको सुना, उनको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश पूरी करी है। तो ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ये जो बैकवर्ड क्लास रीजन्स है रूरल एरियाज में, और जो लोग हैं जो अभी लो पावर्टी लाइन से लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है ये बैंक्स, और उनके लिए स्कीम्स जो है उन तक गवर्नमेंट की हर स्कीम पहुंचाने का काम ये गवर्नमेंट बैंक ही करती है। तो क्या आपको लगता है कि प्राइवेट बैंक में ये काम कर पाएगी? क्या गवर्नमेंट जो रूरल एरियाज हैं जो आप लो पावर्टी लाइन्स के लोग हैं वो क्या उन तक भी ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो पहुंच पाएंगी अगर कॉर्पोरेट बैंक्स आ जाती है, यानी अगर प्राइवेट बैंक्स आती है तो क्या पहुंच पाएंगे? अगर गवर्नमेंट बैंक्स प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाएंगी तो क्या सारे के सारे जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, अगर वो जो लोग गरीब हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करती है जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी उनकी वो वैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी? क्या उसमें भी उन्हें उतना ही अधिकार मिलेगा जो पीएसयूज में मिलता है? तो गवर्नमेंट जो है वो अगर अपनी पोजीशन को बैंक प्राइवेटाइजेशन को पोजीशन पर मतलब अपनी बैंक प्राइवेटाइजेशन के अपने डिसीजन को चेंज नहीं करती और इसी चीज़ पे कंटिन्यू रहती है, तो यूनियन के पास कोई और चॉइस नहीं बचेगी बल्कि उसे अपनी स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा, और अपनी स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा, रिस्टोरिंग द स्ट्राइक, यानी स्ट्राइक पे फिर से जाना पड़ेगा। और ये पता नहीं कितने दिन की स्ट्राइक होगी, ये इनडेफिनेट स्ट्राइक भी हो सकती है। हो सकता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की स्ट्राइक हो, इंडेफिनिट स्ट्राइक हो सकती है, यानी बहुत आगे तक स्ट्राइक हो सकती है कि अगर गवर्नमेंट अपना डिसीजन चेंज नहीं करती है। तो गवर्नमेंट को अपना डिसीजन चेंज करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का डिसीजन है कि वो सारी की सारी बैंक्स यानी 3-4 बैंक्स को बड़ा बना दे, और ज़्यादातर जो बैंक्स बचती हैं या तो उनको छोटी जो बैंक्स हैं उनको बड़ी बैंक्स में मर्ज कर दे या फिर प्राइवेटाइज कर दे। ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। तो अब देखते हैं कि आगे इस गवर्नमेंट अपने मानसून सेशन में बिल रेज करती है और उसमें क्या फैसला लिया जाता है। अब हमें ये देखना होगा, और ये यूएफपीयू है वो कहाँ तक गवर्नमेंट को रोक पाएगी बैंक को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए।